फिलहाल कैथल के वृंदावन गार्डन से मैं लाइव हूं और जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी पहुंचे हैं, लेकिन इसी बीच एससी समाज के लोगों ने ज्ञापन दिया है जहां सुप्रीम कोर्ट द्वारा डीएससी को लेकर वर्गों में वर्गीकरण किया गया। उसको लेकर काफी खुशी इस समाज के अंदर तो जरूर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अब गेंद सरकार के पाले में चली गई है, जिसको लेकर आज मुख्यमंत्री नायब सैनी को ज्ञापन देने के लिए तमाम एससी समाज के लोग पहुंचे थे। और मांग साफ तौर पर यह है कि जो गेंद सरकार के पाले में कही है, उस गेंद को जल्दी से जल्दी 6 मारकर जो है वो तब्दील किया जाए, यानी कि इसको जल्दी से जल्दी जो है सरकार लागू करे, ताकि समाज के लोग तमाम जो है वो सरकार के पक्ष में लड्डू बांट सके। फिलहाल हमारे साथ तमाम जो ऐसे समाज के लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ वो कहना चाहेंगे और आज मुख्यमंत्री से मिले हैं तो क्या कुछ उनके द्वारा किया गया। क्या नाम आपका? मैं महेंद्र मचल एडवोकेट। अच्छा मचल साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? ये मामला सुप्रीम कोर्ट में 2004 से पेंडिंग था और 2024 में अब 20 वर्षों बाद इसका फैसला आया है। और इसका फैसला आने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1/8/2024 को दिया था, आज तक भी मतलब ये लागू नहीं किया गया। हम सरकार से मांग करते हैं कि इसे तुरंत प्रभाव से लागू करे, क्योंकि कोर्ट से फैसला तो अभी मौजूदा सरकार के समय में आया है। पिछली सरकारों के समय में फैसला नहीं आया था, तो वो सरकार तो कैसे लागू कर सकती थी। तो अभी मुख्यमंत्री साहब को ज्ञापन आप लोगों ने दिया है, कोई आश्वासन मिला है या कोई बातचीत हुई है? आश्वासन तो मिला है, सरकार का रिस्पॉन्स सही है, दे रही है, मतलब सरकार देने के मूड में है, देना चाहते हैं। हम मुख्यमंत्री महोदय का ऐसा स्वागत करेंगे अगर डीएससी में दे देते हैं या आरक्षण वर्गीकरण में दे देते हैं तो हम ऐसा स्वागत करेंगे आज तक किसी मुख्यमंत्री का नहीं हुआ होगा। अगर नहीं देंगे तो फिर किस तरह से नहीं देंगे तो ये समाज किसी भी दिशा में जा सकता है। यानी 2024 में कहीं ना कहीं वोट की चोट से फिर दबाव दिया जा सकता है। बिल्कुल। फिलहाल मौके की तस्वीर है जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नायब सैनी जी अपने विचार जो है वो मंच के माध्यम से फिलहाल रख रहे हैं, लेकिन तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। तमाम लोग हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी से मिले हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जरूर आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन अभी सरकार के पाले में गेंद है। सरकार के पाले में गेंद है और मुख्यमंत्री जी बड़े सही तरीके से हमें मिले हैं। हम आज उनका जो मिलन है हमारा, हम उससे संतुष्ट हैं, लेकिन संतुष्टि हमारी जब भी होगी जब ये इसको लागू किया जाएगा। पूरा समाज, अगर सरकार इसको शीघ्र लागू कर दे, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट जी का फैसला है, वो पूरा का पूरा फैसला लागू होना चाहिए। और अगर वो ये सरकार लागू करती है तो एक एक वोट डीएससी समाज का, जो एससी का 65% बनता है, सारा का सारा बीजेपी को मिलेगा। तो उम्मीदें हैं कि चुनाव से पहले जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो सरकार कहीं ना कहीं लागू करेगी। सरकार की मंशा है। आज भी अभी कुछ मिनटों पहले मुख्यमंत्री जी से बात हुई है, मुख्यमंत्री ने पूरा आश्वासन दिया है, भाई मैं आपका ये करूंगा। अगर नहीं होता है, क्योंकि महीना एक चुनाव का 1 महीना तकरीबन रह चुका है, आचार संहिता लगने वाली है, अगर नहीं होता है तो फिर आगामी रूपरेखा ऐसे समाज की क्या रहेगी? देखो, अगर कुछ मजबूरियां आ जाती हैं, लेकिन हमारे समाज को विश्वास में लेने पड़ेगा और उनकी संतुष्टि करनी पड़ेगी किसी भी तरीके से। अगर नहीं आता है तो, अगर हमारे खिलाफ फैसला जाता है तो लोगों में सोच बढ़ रही है डीएससी समाज में, भाई हम सारी पार्टियों का बहिष्कार भी करेंगे और इस इलेक्शन का बहिष्कार भी हम कर सकते हैं, हम किसी को वोट नहीं देंगे। फिलहाल साफ तौर पर चेतावनी है, लेकिन आगामी समय में क्या कुछ फैसला सरकार लेती है, सरकार इस फैसले को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कब तक लागू करती है, तो फिलहाल भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल तमाम लोग हैं। संजीव जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने चंद 20 साल का जो फैसला है वो सुनाया और उसके बाद सरकार के पाले में गेंद है। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद समस्त जो अनुसूचित जातियां हैं, 36 बिरादरियां आती हैं इसमें, वाल्मीकि, ढेर, सैंसी, दानक, बाजीगर, ओड, इन बिरादरियों के अंदर काफी उत्साह है, क्योंकि जो ये बीजेपी सरकार है इसने शिक्षा के अंदर भी आरक्षण लागू किया है और इससे हमारे बच्चों को बहुत लाभ हुआ है। तो बड़ी आस से ये समाज 36 बिरादरियां मुख्यमंत्री की तरफ देख रहा है। पाड़ा मुख्यमंत्री जी के पासे में है अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। अब इसमें कोई अड़चन है नहीं, क्योंकि जो माननीय उच्च न्यायालय ने इतना बड़ा फैसला दिया है तो इसकी तह तक जाकर पूरा जांच पड़ताल करके भी इन समाज के साथ अन्याय हुआ है, इनको नौकरियों में आरक्षण दिया जाए ताकि ये समाज मुख्य धारा में जुड़ सके, इनको भी रोजगार मिल सके। इन्हीं मांगों को देखते हुए हमारे विशंबर वाल्मीकि ने भी, मंत्री जी ने भी कैबिनेट में ये मांग रखी है, इनका ये फैसला है जल्दी से लागू किया जाए और इसको अब अनुसूचित जाति आयोग के पास आंकड़े इकट्ठा करने के लिए भेजा गया है। जैसे ही वहां से रिपोर्ट आती है
तो मुख्यमंत्री जी ने विलंब ना करते हुए इस फैसले को लागू कर देना चाहिए, क्योंकि बीजेपी की पॉलिसी है भी वंचित जातियों को मुख्य धारा में जोड़ा जाए। और ये शेड्यूल कास्ट की जो 36 जातियां हैं, ये वंचित नहीं 36 जातियां हैं, वंचित काफी पिछड़ चुकी हैं। कांग्रेस के कार्यकाल में 20 साल के अंदर ये 50 साल पीछे चली गई हैं। कांग्रेस के शासनकाल में ये आरक्षण खत्म हुआ था। और इसी बात से नाराज होकर के इन 36 बिरादरियों ने बीजेपी का 2014 में भी और 2019 में भी बहुत वोट प्रतिशत दिया था। इसी कारण बीजेपी की सरकार आई है। तो हम ये मांग करते हैं मुख्यमंत्री जी, भाई ये समाज आपके साथ जुड़ा हुआ है और आगे भी आपके साथ जुड़ा रहे, ये अब आपके हाथ में है। आप इस फैसले को लागू करें और ये समाज आपके हाथ से हाथ मिलाएंगे तो प्रतिशत बढ़ जाएगा, हाथ से हाथ छुड़वाएंगे बिल्कुल सर, तो सरकार को गिरा भी बिल्कुल सकते सर, बिल्कुल ये 90% वोट बीजेपी के पक्ष में जाएगा यदि फैसला लागू होता है तो। ठीक है। अभी हमारे आंकड़े हैं, आंकड़ों के अनुसार हमारा 36% बनता है। हमसे उनसे दूसरे भाइयों से उनका 21% है और हमारा 11% है। उनका 9 पॉइंट्स कम है। समष्टि ऐसी समाज उनकी वोटों से भी ज्यादा बनता है। हमारे ये जातीय तौर पर जो हम वर्गीकरण हुआ है नौकरियों में, हमारा जातीय तौर पे हमारा उनसे ज्यादा बनता है। हम हर बार उनको बड़े भाइयों के नाम से मान सम्मान देते थे, लेकिन वो इसका विरोध कर रहे हैं। हम उनकी बात का निंदा भी करते हैं और उनसे अपील भी करते हैं कि उसके निंदा न करो और हमारे डीएससी लागू करने में हमारी सहयोग करे। माननीय न्यायालय ने जो फैसला दिया है, समस्त डीएससी समाज उसका स्वागत करता है। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी का भी, मनोहर लाल जी का भी धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें शिक्षा में आरक्षण लागू कर दिया था। लेकिन हमारे पहले कुछ शिष्टमंडल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे, उसने कहा था अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है तो हम इसको लागू करते हैं। समस्त डीएससी समाज मुख्यमंत्री से जो पुरजोर अपील करता है कि माननीय न्यायालय जी के आदेश को कल सेशन में इसको एक्ट बना के लागू करे, ताकि समस्त डीएससी समाज एक एक वोट आपको देने का काम करे। हम माननीय मुख्यमंत्री से दोबारा फिर पुरजोर अपील करते हैं कि इसको नौकरियों में पूर्ण रूप से लागू करे। चलिए, फिलहाल कैथल के वृंदावन गार्डन की तस्वीरें हैं। एक बात होगी सर, जो 21 तारीख को 21/8 को SC B वर्ग है जो 20 साल से नहीं, मैं कह रहा हूँ 70 साल से SC का आरक्षण का लाभ अकेला लिए हुए है, उसने इससे हताश होकर के भी कहीं इन वंचित जातियों को इनका हक और अधिकार ना मिल जाए 21 तारीख को भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं। लेकिन हम इस बात का खंडन करते हैं। 36 बिरादरी 21 के भारत बंद में कोई उनका सहयोग नहीं है, कोई उनके साथ नहीं है। हम लोग अपनी मांग रखते हैं और अपनी मांग के अनुसार ही हम सिर्फ उनका हक नहीं मांग रहे 20%, हम सिर्फ 20 में से 10% जो हमारा हक है, हमारा राइट बनता है, सिर्फ उसके लिए अपनी मांग रख रहे हैं, ना कि उनका हक मांग रहे हैं। जय हिंद, क्या जय कुछ भारत। कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं एक कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को अगर डीएससी हरियाणा प्रदेश के अंदर लागू कर देती है तो 90 के 90 विधानसभा चुनाव में 42 जातियों में नए सैनिक भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों को जाने की जरूरत है। वो बिल्कुल एक तरफा वोट देने का काम कमल का फूल पर करेगी। अगर वरना नहीं करेगी तो डीएससी समाज इसका विरोध कर सकती है। अब क्या कुछ कहना चाहेंगे जो कोर्ट ने फैसला दिया है और सरकार के पाले में? मैं सबसे पहले तो आपका टीवी कैथल न्यूज चैनल का धन्यवाद करता हूं। हमारी समाज के जितने भी डिप्राइव्ड शेड्यूल्ड कास्ट के जो भी साथी हैं, उनकी एक ही प्रार्थना है, एक ही निवेदन है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों ने जो 341 जो अनुच्छेद है हमारा, उसके ऊपर ये मंथन किया, चिंतन किया है कि इस रिजर्वेशन में से रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। मैं थोड़ा पीछे ले जाता हूं क्योंकि बहुत लंबी मैं तकरीर नहीं करना चाहता। ईवी चन्नैया ने 2004 में एक फैसला दिया था, 15 वर्षीय था वो, कि रिजर्वेशन में से रिजर्वेशन नहीं हो सकता। लेकिन फिर वो केस जो है सुप्रीम कोर्ट की जो है 7 बेंच में चला गया। एक जजेस ने थोड़ा सा उस पर ये थोड़ा विरोध जताया, लेकिन 6 जजों ने इसके समर्थन किया है कि अगर इस अनुच्छेद को अच्छी तरह से इसका विश्लेषण किया जाए, इसके ऊपर मंथन किया जाए, तो उसमें आरक्षण में से आरक्षण दिया जा सकता है। क्योंकि उन्होंने इस बात को भी देखा कि जब बैकवर्ड क्लास को आरक्षण में से आरक्षण दिया जा सकता है तो शेड्यूल्ड कास्ट को क्यों नहीं। लेकिन कुछ साथी ये भी कह रहे हैं कि जो है हमारे, लेकिन अब मांग क्या है? हमारी मांग ये है मुख्यमंत्री से कि जो सरकार का जो कोर्ट के जो दिशा निर्देश हुए हैं उसको तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए, ताकि जो डिप्राइव्ड शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं उनका भी भला हो सके, उनका भी कल्याण हो सके। हमारी सबसे बस एक मांग ये है। अगर मांग नहीं मानी जाती फिर आगामी क्या फैसला लिया जा सकता है? आगामी देखिए,
जनता है, जनता का मूड किस तरह के किसकी तरफ जा सकता है इसमें कुछ नहीं कह सकते। कि जब कोई व्यक्ति किसी के पास मांगने के लिए जाता है और उसका अधिकार भी है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट के 6 जज जो है ये दिशा निर्देश भी देते हैं कि जो है आरक्षण में से आरक्षण इनको मिलना चाहिए। फिर हो सकता है कि जब ये बीजेपी सरकार है, अगर इसको ये तुरंत प्रभाव से लागू करती हैं तो सभी जातियों के जो हमारे 36 बिरादरी के लोग हैं उसका समर्थन करेंगे, उसके हक में आएंगे। अगर नहीं आए तो फिर समाज के जो हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं वो क्या फैसला करेंगे, किस पार्टी की तरफ जाएंगे, वो हमारे हाथ में नहीं है, तो समाज के साथी मिलकर के करेंगे। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहता हूँ कि फिर वो बीजेपी को क्यों वोट देंगे? ठीक है जी, बहुत बहुत वो तो फिर अपने जो अधिकारों के लिए किसी पार्टी में जा सकते हैं। इस दिशा में चले जाएं। आपके चैनल का बहुत धन्यवाद। सवाल ये है कि हर एक विधानसभा के अंदर अगर वोटों की गिनती करी जाए तो वाल्मीकि समुदाय की 15,000 वोट हैं। अगर पूरे डीएससी समाज को लड़ा दिया जाए तकरीबन 28 और 30 लाख के बीच में वोट हैं हर एक विधानसभा के अंदर हमारी, और टोटल वो 28 लाख और 30 लाख की वोट है जो निर्णायक वोट है। अगर बीजेपी जीतना चाहती है, अगर बीजेपी की 6 सीटें की बजाय 60 लेना चाहती है तो बीजेपी इसको लागू करे, क्योंकि न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट है जो वो पूरे भारत में है, और पूरे भारत की जो जनगणना है हमारी सबसे तकरीबन ज्यादा है। हम निवेदन करते हैं सरकार से कि ये हमारा डीएससी लागू करे। ठीक। फिलहाल कैथल के वृंदावन गार्डन की तस्वीरें हैं जहां पर डीएससी समाज के लोग पहुंचे हैं और साफ तौर पर मांग है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस फैसले को जल्दी से जल्दी सरकार लागू करे, और उस फैसले को अगर लागू नहीं करती है तो फिर 2024 का जो जवाब है वो लोग समाज मिलकर देंगे। फिलहाल चेतावनी भी है, लेकिन सरकार से आग्रह भी है कि डीएससी समाज का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसको जल्द से जल्द लागू करें।